हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 8। सतगुरु से मिलने के लिए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठो। शाम का दर्शन। सावन आश्रम, दिल्ली, 9 अगस्त 1974। सवाल जवाब। महाराज जी, आप लोग पीछे एक और लाइन लगाकर बैठ सकते हैं। कृपया लाइन में बैठे। क्या आपको आनंद आ रहा है? सब लोग आ चुके क्या? कुछ नहीं आए? ठीक है, आज जो लोग वापस जा रहे हैं मैं उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ। 1, 2। शिष्य, आप क्या सुनना चाहेंगे? महाराज जी, मैं कुछ भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं आपको नहीं मिलूँगा। क्या यह सही नहीं है कि हमें आप कल यहाँ नहीं मिलेंगे? शिष्य, ठीक है। महाराज जी, दूसरे शिष्य से, आपको कैसा लग रहा है? शिष्य, अच्छा, पहले से अच्छा। शिष्य, महाराज जी, भजन अभ्यास के समय मेरे शरीर से चेतनता की लहरें आंखों तक सिमट जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर से अलग नहीं हो रहा होता। मैं जानता हूँ कि दूसरों को ऐसा अनुभव होता है। पहली बार जब यह स्थिति आने ही वाली थी, तो मेरे ख्याल से मेरी अधिक जल्दी के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गई। दूसरी बार मैंने फिर प्रयास किया, लेकिन विफल हुआ। उससे अगली बार तो मैं सिर्फ बैठा रहा। महाराज जी, यदि आपने मेरे कहने के अनुसार किया होता तो सब ठीक ठाक रहता। अभ्यास के समय मन से काम ना लो। पहली बात तो यह है कि आपको मैंने सिर्फ इतना कहा था कि शरीर से रूह के सिमटने की क्रिया पर बिल्कुल ध्यान मत देना, सांस लेने की क्रिया पर भी नहीं। फिर भी इन बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं। दूसरा यह है कि अपने हाड़, मांस, आँख या मस्तक के बारे में ना सोचें। तीसरे, हमारी ये बाहरी आँखें अभ्यास के समय काम नहीं करती। फिर भी आँखें बंद रखने पर आपको अंधेरा नजर आता है, लेकिन हमारी तीसरी आँख या अंदरूनी आँख से दिखता है। हड्डियों पर ध्यान ना दें, बल्कि जो कुछ भी आपको अंतर में सामने दिख रहा है उसके बीचों बीच पूरी गौर से देखें। शिष्य, यही एकाग्रता है क्या? क्या यह ऐसी कुछ चीज़ है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? महाराज जी, इसे गौर से देखें और गौर से। हाड़, मांस, आँखों या मस्तक का ख्याल ही मत करो। शिष्य, अच्छा। महाराज जी, आप अपनी आँखों का ख्याल किए बगैर एकाग्र हो जाओ। शिष्य, ठीक है। महाराज जी, आप अपना ध्यान बिल्कुल सामने रखो। आंखें बंद करो। बिना किसी प्रयास के आपको अंधेरा दिखता है, जिसको बाहर की आंखें नहीं, आप खुद देखते हैं। जब आपकी सूरत सिमटती है, क्या ऐसा नहीं होता? परंतु यह सब इन चमड़े की आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके बीच केंद्र में देखो। महाराज जी, अपने दोनों हाथों की उंगलियों के सिरे जोड़कर आंखों के सामने 6-8 इंच पर जो आंखों का केंद्र है उसे दिखाते हैं। मैं आपको साफ कहता हूँ कि यह सबसे सरल तरीका है। अगर आप अंतर में किसी नुक्ते पर ध्यान टिकाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दीवारों के बीच एक पत्थर की तरह फंस गए हो। प्राणों के बीच में शामिल करने से दिमागी शक्ति बुरा असर पड़ता है। फिर आप आसान तरीके से क्यों नहीं करते? आपकी समझ में आया? शिष्य, हाँ महाराज जी। महाराज जी, आप क्या करने वाले हो?
मुझे बताओ। शिष्य, महाराज जी, आपकी कृपा से मैं वहाँ बैठने वाला हूँ। महाराज जी, नहीं, यह आपकी कृपा है। मेरी कृपा तो सब जगह बरसती है। शिष्य, ठीक है। शिष्य, आप मुझे बताइए, मैं नया आदमी हूँ। महाराज जी, जब चेतनता की लहरें। शिष्य, इतना आगे नहीं, यह मैं नहीं जानता, मुझे बिल्कुल क ख ग से बताओ। महाराज जी, बैठो और अपनी आंखें बंद करो। शिष्य, मैं भी वैसा ही करूं। टेप रिकॉर्डर का माइक्रोफोन हाथ में लेने की नकल उतारते हैं। शिष्य के हाथ में माइक्रोफोन था। महाराज जी ने फरमाया, अपने हाथ नीचे करो। शिष्य, आंखें बंद रखने से हम बाहर देख नहीं सकते और हमारे सामने अंधेरा रहता है। अंतर की आंख उसे देखती है। महाराज जी, मेरे नुक्ते को अच्छी तरह से समझ लो। यह बड़ी ऊंची दौलत है। इसमें बहुत समय लगता है। लोगों को महीने ही नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। वे अपनी दृष्टि केंद्रित करना भी नहीं सीख पाते। बहुत लोग अपनी दृष्टि अंतर्मुख करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास एक सरल तरीका है। क्या करना है, हम लोग ढंग से समझने की कोशिश नहीं करते। पहले ही दिन नामदान के समय आपको कुछ प्रकाश नजर आता है, फिर आप उसी दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते? उसी स्थिति में सालों क्यों गुजार देते हो? मैं अब एक सख्त शिक्षक की तरह बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? आप यह कीजिए, बस। यह अपने आप में स्पष्ट है। मैंने देखा है, अनुभव किया है, कहीं सुनी या किताबों में पढ़ी पढ़ाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पुस्तकों में लिखी हुई अनेक चीज़ें मैंने खुद अंतर में देखी हैं। मैं सच कह रहा हूँ। बाहर दुनिया में बहुत लोग दूसरों को ठगने में माहिर हुए पड़े हैं। हर चीज़ की तह तक पहुँचना संभव नहीं। मैं यह जानता हूँ। क्या आप अपना ध्यान स्थिर कर सकते हैं? शिष्य, मुझे तो ऐसा लगता है। महाराज जी, आपको ऐसा लगता है? क्या मुश्किल है? जब भी आप दृष्टि स्थिर करते हो, आपको प्रकाश दिखता है। कौन से स्थान पर आप ध्यान टिकाते हो? मुझे बताओ। शिष्य, मैं अपने चेहरे के सामने स्थिर करता हूँ। महाराज जी, बीच में, आपके सामने जो है उसके बीच में देखो। शिष्य, मैं बीच में ही देखता हूँ, लेकिन जब मैं बीच में देखने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा परेशानी भरा पाता हूँ। सिर्फ बीच में ध्यान टिकाने से कभी कभी मुझे तनाव होता है। महाराज जी, आपके सामने अंधेरे का सागर है। सामने देखो, पूरे फैलाव को नहीं। शिष्य, पक्षी की आंख को बारीकी से देखो। इस कथन से मैं घबरा गया था। महाराज जी, यह क्या है? शिष्य, तीर अंदाज और पक्षी की कहानी मैं आपको बताने में थोड़ा सा उलझ गया। आपको मालूम है, ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा गहराई से। महाराज जी, यह कहानी सच्ची है। हमें यह सबक सीखना चाहिए। आपका ध्यान जब पूरी तरह एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो बाकी सब चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। पहले उसने पूरे पक्षी को देखा, फिर बाहें, टांगें दिखनी बंद हुई, फिर सिर्फ सिर दिखने लगा, फिर केवल आँख, फिर वह आँख में तीर मारता है। बहुत बहुत आसान है। बुद्धिमान लोगों ने इसे समझना मुश्किल कर दिया है। आपने बाइबल पढ़ी है? हे भगवान, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने यह राज बुद्धिजीवियों से छुपाकर बच्चों जैसे पवित्र लोगों को दिया है। अपनी आंखें बंद करो, सामने देखो। जो आज्ञाकारी है वह चाहे अनपढ़ भी हो, इस चीज को पाता है, उसे प्रकाश नजर आता है। आप जितने ज्यादा विद्वान होंगे उतनी परेशानी आपको होगी। दो व्यक्ति एक गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए गए। एक अनपढ़ था,
दूसरा विद्वान अनपढ़ से गुरु ने कहा, मैं आपसे सिंगल फीस लूँगा। विद्वान से कहा, आपसे डबल। विद्वान ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि मुझे पहले आपको अनपढ़ बनाना पड़ेगा। यह तरीका लगता है आसान है, यह तरीका लगता आसान है, लेकिन यदि आप अच्छी तरह से समझ ना पाए तो आप उलझन में पड़ जाएंगे। आप जब आंखें बंद करते हो तो आपको अंधेरा दिखता है या नहीं? शिष्य, मुझे थोड़ा सा प्रकाश नजर आता है। महाराज जी, ठीक है, आपको प्रकाश दिखता है, अपने आप को उस रोशनी के सेंटर में खो जाने दो। शिष्य, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अपना ध्यान केंद्रित कर चेतनता की लहरों को ऊपर उठाने में कामयाब भी हुआ हूँ। महाराज जी, फिर आप अपना और दूसरों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? यदि आप समझ गए हैं तो अच्छा है, नहीं तो आपकी गिनती मूर्खों में होगी। आपको यदि प्रकाश दिखता है तो ठीक है, उस प्रकाश के बीचों बीच गौर से देखो, अपना ध्यान उसी ओर एकाग्र करो। धीरे धीरे अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। अगर आपको प्रकाश नजर आता है तो उस सारे प्रकाश को ना देखो, केवल उसके बीचों बीच ध्यान टिकाएं। वह प्रकाश अधिक और तेज होकर फटेगा। आगे जाओ। आप तीरंदाज की कहानी से क्यों भ्रमित हुए हैं? यह कहानी केवल आपको इतना बताती है कि आप किस प्रकार अपना ध्यान पूरी तरह से एकाग्र करें। शिष्य, मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में सोच रहा था जो मुझे मालूम नहीं। आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं और मैं प्रतीक्षा करता रहा। महाराज जी, जब आपको पता चल गया, अब बस आगे बढ़ो। अब कोई कठिनाई नहीं। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे रह जाता है। इस रास्ते में सीढ़ियां हैं, एक ऊपर चढ़ता जाता है और पूरे सूरज का प्रकाश देखता है, दूसरा उदासीन भावनाओं के साथ साथ चलता है। वह रुकता है और घूरता है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपको सतगुरु के वचनों और धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास पैदा नहीं होता, आप इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। जो आगे बढ़ता है वह देखता है और फिर सच कहता है, वह खुद गवाह बनता है। मैं कहता हूँ कि ऊपर जाओ, 1 2 3 4 10 तक सीढ़ियाँ चढ़ो। वह जाता है और कहता है कि सब तरफ अंधेरा है, फिर आगे बढ़ता है, वहाँ क्या हो सकता है? सब तरफ अंधेरा है, या ऐसा ही कुछ समझने की कोशिश करो। आप लोगों को सतपुरुष के द्वार पर बैठने की आदत बने, इसलिए मैं आपको साल भर से जो यहाँ दिल्ली आश्रम में आना चाहें, यहाँ आने के लिए लिखता आ रहा हूँ। बाद में फिर भी यहाँ आओ, इसलिए आप जब भी यहाँ आएंगे आपकी और तरक्की होगी। शिष्य, महाराज जी, यदि भजन करते समय ध्वनि केंद्र से आने लगे और उसी समय यदि ज्योति भी केंद्र से आ रही हो, क्या हमें केंद्र में देखते रहना जारी रखना चाहिए? शिष्य, महाराज जी, जो भी ज़्यादा विशिष्ट हो और ऊंचा हो, यदि उस पर आप कुछ और समय तक लगातार बैठे रहोगे, तब आप दोनों एक साथ भी पा सकते हो। आप शरीर से अलग हो जाओगे। और शिष्य, महाराज जी, मैंने 4 प्रश्न करने हैं। महाराज जी, 4 सवाल, ठीक है, पूछिए। शिष्य, महाराज जी, उन सब का जवाब इसी समय देना जरूरी नहीं। पहला सवाल है, सतगुरु के रूप में आपके दिमाग में स्वर्ग युग लाने हेतु जो भी बड़ी योजना है, उसमें हम जैसे सत्संगियों का क्या योगदान हो सकता है? किस प्रकार की सेवा या भक्ति मददगार हो सकती है? महाराज जी, एक बार में एक सवाल। हाँ, सवाल को दोहराइए। शिष्य, सतगुरु के रूप में कृपया आप बताएं कि सतयुग लाने में हम जैसे सत्संगी क्या कर सकते हैं? या महाराज जी, यह एक सवाल है। मैं चाहता हूँ
आप सत्संगी बने। सत्संगी बनना आपका काम है। यह काम बहुत कठिन है। सत्संगी का मतलब है आपकी सूरत का ज्योति के साथ लगातार संपर्क रहना। यही सतयुग की तरफ आगे बढ़ना होता है। यह नीचे से शुरुआत है। जैसे ही आपका बर्तन तैयार हो जाएगा वैसे ही सतगुरु आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। शिष्य, ठीक है, इसमें दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। यदि हम सही मायनों में सत्संगी बन जाएं, तो क्या आप सोचते हैं कि उससे दुनिया को विनाश से बचाने में मदद मिलेगी? महाराज जी, यदि आप देह ध्यास से ऊपर आना सीख जाते हैं तो भौतिक दुर्घटनाओं से क्या डर। फिर आप तो सद्गुरु के मजबूत हाथों में हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि आपको उससे अलग कर सके। मान लीजिए कि आपने कभी 1 या 2 ही कदम उठाए हैं और इससे आगे नहीं बढ़े हैं, परंतु हमें अंतर में काम कर रही गुरु पावर पर विश्वास नहीं है। पहले तो आप एक सच्चे इंसान बने, उसके बाद ही आप सत्संगी बनेंगे, पहले नहीं। शिष्य, ठीक है, दूसरा सवाल है। महाराज जी, आप पहले ही 2 सवाल कर चुके हैं, अब तीसरा सवाल पूछो। शिष्य, सत्संगी होने के नाते क्या हम आध्यात्मिकता बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दें या अपने जीवित सतगुरु के बारे में ज़्यादा बातें करते रहें? महाराज जी, नियम से उदाहरण बेहतर होता है। शिष्य, पृथ्वी पर प्रभु का राज्य लाने में प्रार्थना ज़्यादा प्रभावी ढंग से कैसे करें? महाराज जी, वह प्रभु तो आपके अंदर है। प्रभु का राज्य इन उपायों से नहीं आ सकता, वह तो आपके भीतर ही है। पहले अपने ही अंदर जाना सीखें और फिर बाहरी संसार को बाहर छोड़ दें। शिष्य, मतलब क्या यह मानव निर्माण है? महाराज जी, मानव निर्माण एकदम अलग है। वह भौतिक और बौद्धिक स्तर पर होता है। आध्यात्मिकता स्वयं जीने की चीज़ है। यह पहले से ही मौजूद है। आपको मात्र अंधेरे से ज्योति में आना है। आध्यात्मिकता में जिए। शिष्य, दूसरे शब्दों में सच्चे सत्संगी बने रहो। महाराज जी, इस प्रकार से जीने का नाम ही सत्संगी है। आप सत्संगी कहलाते हैं और आपको ज्योति का अनुभव होता है। फिर भी यदि आप झूठ बोलते हैं, ऐसा आदमी यदि वह सत्संगी कहलाता है तो वह झूठा है। क्या यह सच नहीं है? ईसा मसीह ने कहा था, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो जिसे आपने देखा नहीं और उस व्यक्ति को जिसे आपने देखा है प्रेम नहीं करते, तब आप झूठे हैं। अगर आप सत्संगी हैं तब आप किसी के बारे में जजमेंट नहीं दे सकते। उसका मतलब होगा कि आप अभी सत्संगी नहीं हैं, केवल सत्संगी बनने का मार्ग अपनाया है। सब लोग सत्संगी नहीं होते। सत्य के संपर्क में रहने का प्रयास करने वाला सत्संगी है। सत्य के प्रकाश में हमेशा रहना, 2 से 1 रूप हो जाना। जब आप मेरे पास आए तो अपनी सब शंकाएं मेरे पास लाएं। 1, 2, 3, 101 समाधान करवाने के बाद जाओ। 1 महीने में आप काफ़ी प्रगति कर लोगे। इतनी प्रगति आप 100 साल में भी नहीं कर पाते। हाँ, कुछ और। शिष्य, मेरा एक और प्रश्न है। महाराज जी, ठीक है, एक और। शिष्य, अमेरिका का कर्म है, क्या राष्ट्रीय कर्म जैसी कोई बात होती है और क्या बतौर सत्संगी हम उसमें उलझ पाएंगे? महाराज जी, निश्चित। शिष्य, इससे कुछ बचाव नहीं है? महाराज जी, घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है, वह आपसे प्यार करता है, तब एक अनोखा, असाधारण या बचा हुआ कर्म होता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं बचे हुए कर्म से पैदा होती हैं। लेकिन आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको पूरी सृष्टि का मुख नहीं बनना है। सतगुरु की बात समझो और उस पर अमल करो। सतगुरु का कहना मानो। शरीर को छोड़ना सीखो।
आपका बुरा देखने का नजरिया बदल जाएगा। पुराने जमाने में 2 तरह के नामलेवा होते थे। जब उन्हें दीक्षा दी जाती तो उन्हें 2 साल तक मौन धारण करने के लिए कहा जाता। 2-3 साल तक किसी से बात नहीं करना। उन्हें रहस्यवादी कहते थे। शिष्य: रहस्यवादी महाराज जी। रहस्यवादी। इस अवस्था के बाद दरवाजा खोला जाता था। वे लोग तरक्की कर जाते थे। दरवाजा खुलने के बाद इन लोगों को रहस्यवादी कहा जाता था। रहस्यवादी का मतलब उनके लिए द्वार खुल गए हैं। यहाँ तक पहुँचे हुए लोगों का रोमन बादशाहों से संपर्क हो पाता था। इसके आगे नहीं। इतना कीजिए, आगे की चीजें अपने आप आएंगी। आपसे प्रभु प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। आप अभी वहां तक नहीं पहुंचे। वहां पहुंचने पर आप दुनियावी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सारे शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तब बाकी सब चीजें खुद मिल जाएंगी। यदि कोई शारीरिक परेशानी या दुख होता है तब आपने रोना नहीं है, क्योंकि आप देह ध्यास से ऊपर उठना सीख चुके हैं। परेशानी कम होती जाएगी। आप जब शारीरिक बंधनों से ऊपर उठकर शांति का आनंद लेने लगते हो तब मन आपको बाहरी चीजों की तरफ नहीं धकेल पाता। आप जब इस प्रकार का व्यवहार विकसित कर लेते हो तब दर्द कहाँ रहता है। अतः पहला कदम है शारीरिक बंधनों से ऊपर उठना। पहले दिन आपको यही कहा जाता है। आपने यह पहला पाठ नहीं सीखा है। अभी भी आप बाहरी चीजों से, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली चीजों से प्रभावित होते हो। सत्संगी बनो। मैं आपके चरण धोऊंगा। वहां मन का भटकाव नहीं है। सतगुरु से मिलाप के लिए इतनी योग्यता जरूरी है। वह सत्संगी होता है। सतगुरु कहता है कि वह आपको कभी नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसे छोड़ भी जाओ। शिष्य: आपके सामने मैं कुछ भी कहूँगा तो वह बच्चे के बुड़बुड़ाने जैसा लगेगा। महाराज जी, इतनी जिंदगी जीने के बाद इस प्रकार की सोच स्वाभाविक है। अतः आपको सतगुरु से मिलने के लिए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठना होगा। शिष्य: आप क्या करोगे? महाराज जी, आपको यह मिलेगा। आपको यह अभी मिल रहा है। आप सब प्रभु पुत्र हैं। आप यहाँ आए हैं। आप नाद पुत्र हो। यह प्रमाणित करने का प्रयास करें। महाराज जी एक और शिष्य से कहते हैं, आप कुछ कहिए, कल आप यहाँ नहीं होंगे। शिष्य: शिक्षा का महत्व अपनी जगह है, लेकिन ऊपर जाने में उससे मदद नहीं मिलती। बाहरी परंपरागत शिक्षा बहुत कुछ अटकलबाजी होती है। महाराज जी, हाँ सही है। यह सिर्फ समझाने के लिए है, बाद में उसे छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए इस कारण जाते हैं ताकि दूसरों पर रोब जमा सके कि वे बहुत कुछ जानते हैं। वे मुख से सब कुछ उगल देते हैं। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। प्रमुख बात है वास्तव में सही मायने में सीखना। इसलिए कुरान में कहा है, जब तक इंसान खुद को नहीं सुधारता प्रभु उसमें बदलाव नहीं लाता। आप अपने आप में बदलाव चाहते हैं या नहीं, यह आप स्वयं जानते हैं। बदलता क्यों नहीं? आप जानते हैं कि सतगुरु से मिलाप पहली मंजिल पर होता है, फिर और ऊपर जाने में हर्ज क्या है। झरनों में पुस्तकें और पत्थरों में प्रवचन है। एक कवि कहता है, ए इंसान, शाखाओं की तरह फैले हुए अपने मन के थपेड़ों में तू प्रभु को गुम कर चुका है। यह सब विद्वानों की कुश्ती है। आपको कुछ कहना है? शिष्य: नहीं, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। महाराज जी, सुन रहा हूँ, यह ठीक है। आप पहले ही बहुत सीख चुके हो। उपनिषद कहते हैं, संतों के साथ अकेले मौत को गले लगाओ। ठीक है, प्रभु आपकी सहायता करे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है।
जय गुरुदेव।